जयराम जी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो बहुजन समाज के मुद्दों पर बहुत ही मुखरता से बोलते थे, उनको उनकी ही नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वो प्रोफेसर नहीं रहे। उनका कहना है कि मुझसे मेरी धड़कन छीन ली गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में शिक्षा और सरकार का सीधा सरोकार है अथवा नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दैनिक वेतन के आधार पर, एडहॉक बेसिस के आधार पर अब तक लगभग 700 से 800 लोगों को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। कुछ को तो कहीं अन्य कार्यों में भी लगाया गया। तो यह परंपरा कोई नई नहीं है। जिस किसी ने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसे घर जाना ही पड़ा है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में लोग अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी बात को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में या खुलकर बात करने में या उत्पीड़न के खिलाफ बोलने में थोड़ा संकोच रखते हैं, हिचकिचाते हैं। आमतौर पर लोगों को सरकारों द्वारा किए गए बहुत सी दमनकारी नीतियों की जानकारी तक नहीं हो पाती है, जिसके कारण सामाजिक स्तर पर यह सूचनाएं नगण्य सी रहती हैं कि बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों में या बड़े बड़े ऐसे संस्थान जिनसे समाज का तबका सीधे सीधे सरोकार है, वहां पर किए जा रहे अनियमितताएं, वहां पर किए जा रहे अत्याचार, वहां पर किए जा रहे उत्पीड़न लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। आरएसएस की बात करें तो आरएसएस शुरू से ही संगठन के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों पर भी काम करती है। आप देखे होंगे कि संघ की बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिनमें वह शुरू से ही संघ की विचारधारा घोलते हैं। बच्चों से लेकर अभिभावकों तक संघ की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। और अब यह धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी सरकारें देश के विभिन्न राज्यों में, देश में फैलती जा रही हैं, धीरे धीरे शैक्षणिक संस्थानों पर लगभग 90% अध्यापन का कार्य वही करा रहे हैं जो कहीं न कहीं आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं या संघ की विचारधारा रखते हैं। आरएसएस की विचारधारा से इतर कभी भी किसी ने भी यदि अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास किया है तो उसे घर जाना ही पड़ा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो। उन्होंने हमेशा बहुजन समाज के लोगों को एक बहुसंख्यक समाज के लोग, जिसमें पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी सभी आते हैं, जो बहुसंख्यक है, उस समाज के लोगों को बाबा साहब ने सिखाया कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षित रहोगे, संगठित रहोगे, तभी अपने हक और अधिकार की बात कर सकोगे। संघ शुरू से ही बाबा साहब के विचारों की विरोधी रही है, इसमें कुछ नया नहीं है, वह उनके क्रियाकलापों से ही मालूम महसूस होता है। बस इन्हीं मुद्दों पर अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे तमाम बहुजन समाज व समाजवादी समाज के लोग खुलकर बात करना प्रारंभ कर दिए हैं, लोगों को समझाने लगे हैं, जागरूक करने लगे हैं। क्योंकि बहुसंख्यक जब शिक्षित हो जाएगा तो वो अपना हक और अधिकार मांगेगा।
ये बात बहुसंख्यक समाज के शिक्षित लोग जानते हैं और वह धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। बस यही बात संघ और सरकार को नापसंद है। वो लोग नहीं चाहते कि हमारे और आप जैसे लोग लक्ष्मण यादव बने, लोगों को जागरूक करें, शिक्षित करें, सतर्क करें। इसीलिए सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरएसएस की पृष्ठभूमि के लोगों को ही रखती है और एक बहुसंख्यक समाज को सरकार की भागीदारी से दूर रखना चाहती है। अंत में मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, हमें और आपको, हमारे समाज को शिक्षित होना है, संगठित होना है और समाज के हर वर्ग को, हर तबके को उसके हक और अधिकार का ज्ञान दिलाना है, ताकि वह सरकार से अपने हक और अधिकार का सवाल सीधा स्वयं कर सकें। किसी भी लड़ाई का अंत, किसी भी संघर्ष का अंत हमेशा कुछ देकर जाती है। यदि आप हार भी गए तो ज्ञान जरूर आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की हमको कुछ बातें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, अत्याचार सहकर चुप बैठना उस अत्याचारी से बड़ा जुल्म स्वयं के ऊपर स्वयं का है। इसलिए कभी भी गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, गरीब कमजोरों की मदद करिए। आज इन्हीं विचारों